सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायणा जैनर उपज दिनेत। हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश होते हुए भी सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। जिस प्रकार सरोवर में अर्थात तालाब में सरसिज कमल समुत्पन्न होकर के अपने स्वसौरभ से संसार को आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है, ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष इस धराधाम में अवतार धारण करके अपने ज्ञानालोक से संसार को आलोकित करते आया है। इन्हीं संतों की परंपरा में 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि महेश महाराज के निकटवर्ती सेवक, उनके उत्तराधिकारी संत मत के महान आचार्य महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज हुए, जिनकी आज पावन जयंती समारोह के कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। जयंती स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग होता है जयंत। जयंत का अर्थ होता है विजय प्रतीक। एक राजा किसी दूसरे राज्य में चढ़ाई करते हैं, जब उनकी जीत हो जाती है उनके नाम पर जयंती मनाई जाती है, विजय घोष डंका बजाया जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ, रावण पर विजय प्राप्त किए थे, अनेक दुर्दांत राक्षसों का संहार किए थे, दमन किए थे। उनकी जयंती मनाई जाती है चैत शुक्ल पक्ष नवमी को। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, जिनके द्वारा कंस का संहार हुआ, जरासंध का दमन हुआ, नरकासुर का वध किए थे। अनेक हितकारी काम उनके द्वारा हुआ था। उनकी जयंती मनाई जाती है भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को। फिर संत महात्माओं की भी जयंती मनाई जाती है। संत महात्मा किनके पर विजय प्राप्त करते हैं, किए हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री राम ने कहा, भक्त विभीषण के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान दिए हैं, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनौ सखा मति धीर। अर्थात जीत में भी कैटेगरी होती है, विभाग होता है। जो वीर संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, फिर जो अपनी आत्मा को जीत लेते हैं, अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं, ये सबसे बड़े वीर योद्धा होते हैं। जो अपने मन को हिला दिया वो संसार को हिला सकता है। जो अपने मन को मोड़ लिया वो संसार को अपने तरफ आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ सकते हैं। संत महापुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात इंद्रियों का दमन करके
इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठे हुए होते हैं। इसलिए संत महात्माओं की जयंती मनाई जाती है। गोस्वामी, तुलसीदास जी महाराज के नाम के पहले स्वामी गोस्वामी अर्थात इंद्रियों का वे स्वामी, इंद्रियों को दमन कर लिए थे। पत्नी की डांट पर उनको ज्ञान हुआ। उनकी धर्मपत्नी कहती हैं, आपके ज्ञान से कितने विद्यार्थी लोग ब्रह्मचारी बन गए, कितने अज्ञानी ज्ञानी बन गए, और आप एक अंधे की तरह मेरे प्रेम पास में यहाँ तक आए हैं। उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कंट्रोल कर लिए, काबू कर लिए, इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठ गए। उनके नाम के पहले गोस्वामी लगा। फिर जो संन्यास वेश लेते हैं, घर बार परिवार की मोह ममता माया की बेड़ी को पार किए हुए होते हैं, इंद्रिय दमन किए हुए होते हैं, संन्यास लेने के बाद उनके नाम के पहले स्वामी लग जाता है, अर्थात वे इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठे हुए होते हैं। ऐसे पुरंदनी महात्माओं की जयंती मनाई जाती है। आज जयंती के कार्यक्रम में ही हम लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे थे। संत श्री परमहंस जी महाराज के विषय में हम लोग वे किस ढंग से अपने गुरु की सेवा किए, आदेश उपदेश में रहे, सारी बातों को हम लोगों ने सुना है। उनके अंदर में कितनी शिष्टाचार की भावना थी, कितनी सहनशीलता थी, कितने वे गंभीर थे, मर्मज्ञ थे, विशेषज्ञ थे। गुरु महाराज जिस समय प्रवचन करते थे, बगल में बैठ करके वे लिखा करते थे। एक सज्जन एक दिन डांट लगा देते हैं, सब लोग प्रवचन सुनते हैं, तुम क्या क्या लिखते रहता है? कुछ उत्तर नहीं दिए, लिख रहे। आरती होती है, सज्जन के पास जाते हैं, मर्दराज थे, तो बाबा जिस तरह आप लोग सुनते हैं मैं भी सुनता हूँ, मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ उनको यादगारी के लिए। कितने शिष्ट थे, और एक दो नहीं, हजारों प्रवचन को संत श्री परमहंस महाराज लिखे कॉपी पर। जिस प्रवचन का अब एक ग्रंथ बना हुआ है, सत्यम सुधा सागर ग्रंथ बना हुआ, हजारों प्रवचन को लिखे थे, उनकी लिपिबद्ध की गई, ग्रंथ तैयार हुआ। व्यासानंद देव जी महाराज और अन्य महात्मा जो ग्रंथ तैयार किए हैं, किनकी देन है? उस समय इस तरह मोबाइल की सुविधा नहीं थी, टैप रिकॉर्ड भी नहीं था, लिखते थे। उस लिपिबद्धता को ही आज इतना रूप दिया गया। उनकी बहुत बड़ी देन है संत के बीच में। और सहनशीलता के विषय में हम लोग सुन रहे थे। एक दिन गुरु महाराज साधु चौका में इनको सवेर सवेर देखते हैं, कहते हैं संत देवी जी, जब नियम बना हुआ है बगैर स्नान का चौका घर में नहीं घुसना चाहिए, अब क्यों घुस गए? कोई उत्तर नहीं दिए, क्योंकि संत श्री परमहंस महाराज का नियम था, गुरु महाराज को स्नान कराते थे, वस्त्र को धोते थे, पसार करके फिर स्नान करते थे। मन में बात आई, मैं तो स्नान नहीं किया, संत देवी जी स्नान नहीं किए, क्यों घुस गए चौका में? डांट लगा दिए, कोई उत्तर नहीं दिए। जब सेवा में जाते हैं, सेवा के तहत बातचीत होती है, हुजूर आज मैं स्नान पहले ही कर लिया था। अच्छा कोई बात नहीं। कितनी शिष्टता थी उनके अंदर में। साथ ही साथ गुरु महाराज की सेवा में किस तरह वे रह रहे थे। एक दिन गुरु महाराज कहते, संत देवी जी
तो मुझे प्रत्येक दिन 2:45 बजे रात में जगा दिया कर। बहुत कठिन बात थी। अभी के दौर में तो कोई कठिन बात नहीं है। मैं एक सन्यासी से कहा, आप मुझे 2:45 बजे रात में जगा दीजिएगा, इतना कठिन काम से नहीं हो पाएगा। कहते कठिन काम नहीं हो पाएगा, आजकल तो एकदम सरल हो गया है। लगा दीजिए मोबाइल में अलार्म, उस समय 1 घंटी बजेगी, अब फ़ोन कर दीजिएगा। कुछ संत जी महाराज जिस समय यह भार लिए थे उस समय कोई सुविधा नहीं थी। ड्यूटी फैल नहीं हो, वर्क की वर्सी बन ड्यूटी सत्यनाम। ड्यूटी फैल नहीं हो, कभी कभी संत जी बात सोते ही नहीं थे, जगे रहते थे, उस समय फैल नहीं कर जाए, आज्ञा की अवहेलना नहीं हो जाए। कभी कभी 2 बजे रात में जगते थे, फिर सोते नहीं थे। 2:45 बजता था रात, जाते थे गुरु महाराज के गेट पर। गुरु महाराज कहते कि संत सेवी जी जा ध्यान करो। दूसरे दिन जाते हैं कि संत सेवी जी जा ध्यान करा। इस प्रकार कई एक दिन कही गई। कोई संत जी महाराज समझ गए जो महापुरुष संसार को जगाने आए हैं, भला मैं उन्हें क्या जगाऊं, मुझे जगने के लिए इशारा कर रहे हैं। सब दिन जग करके उस समय ध्यान करते थे। एक दिन गुरु महाराज गए, रात्रि काल में देखते हैं उसको आम खाते हो। कहते क्या साधु हो के रात में आम खाते हैं। रात में आम और दही नहीं खाना चाहिए, सबको नहीं लेना चाहिए, आलस आती है, ठीक से ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। जीवन भर कभी रात में आम नहीं खाया। हिसाब लेते थे गुरु महाराज उनसे, ईमानदारी के साथ अगर बेटा काम करे फिर उनसे हिसाब जरूर लेना चाहिए। हिसाब लेने से क्या होता है, लड़के को भय लगा हुआ रहता है, फजूल खर्च नहीं करेगा। हिसाब लेने के क्रम में रिक्शा भाड़ा लिखा हुआ था कि उस समय आश्रम में प्रेस की मशीन नहीं थी। वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बाजार में प्रेस मशीन से कागज लाते थे। रिक्शा भाड़ा लिखा हुआ था। गुरु महाराज डांट कर कहते, संत सेवी जी इतना दूर आप पैदल नहीं जा सकते हैं, रिक्शा भाड़ा लिखे हैं। तो रिक्शा पर कभी नहीं, पैदल जाते थे। मनोयोग पूर्वक संत मत की सेवा किए, गुरु महाराज की सेवा किए। उसका नाम संत प्रमंड जी महाराज पड़ा। और गुरु महाराज उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते थे पीछे में, सामने में नहीं। सामने में डांटते थे, पीछे में उनकी बड़ाई करते थे और आशीर्वाद भी दिए। जिस दिन गुरु महाराज शरीर का परित्याग करेंगे उस दिन गुरु महाराज मौज में आ जाते हैं। कहते संत सेवी जी तूने कोई साधना तो नहीं किया, तपस्या तो नहीं किया, लेकिन मनोयोग पूर्वक तूने मेरी सेवा की, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जो ज्ञान मुझ में है वो सब तुम में समाहित हो, वह सब तुम में समाहित हो। मेरा अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं जाओ। अवगुण गुरु महाराज में कौन सा? कहते हुजूर में तो कोई अवगुण नहीं है। कहते मुझ में एक अवगुण है, मैं आप लोगों के सहारे चलता हूँ। इस वृद्धावस्था में मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, यह नौबत आप में नहीं आएगा। साथ ही साथ जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम्हें रखूँगा, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूँगा। मैंने केवल इस देश में ही प्रचार किया। पहले अपने परिवार को ठीक करना चाहिए, फिर समाज को, पंचायत को, जिला को, राज्य को, देश को, तब विदेश में प्रचार हो। मैंने तो अपने देश में ही प्रचार किया, आप विदेश में भी इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा। विदेश में जाकर संत प्रमंड महाराज ज्ञान का प्रचार किया। अमेरिका, जापान, इटली, बहुत जगह सन्मत के ज्ञान का प्रचार संत प्रमंड महाराज के द्वारा हुआ। प्रेरणा तो गुरु महाराज की ही थी। गुरु महाराज तो अपनी प्रेरणा से विदेशियों को बुला करके यहाँ दीक्षा दिए, स्वप्न के माध्यम से। फिर संत प्रमंड महाराज की साधना भी कम नहीं थी। एक बार का प्रसंग है, हमारे गांव में भी एक बाबा थे,
भजनलाल बाबा जो मदनपुर के बगल में धोकरिया गांव है, वहीं के वे महात्मा जी थे। सत्संग मंदिर वहाँ बनाने के लिए जहीं तहीं घूमते थे, केवाला भी साथ में रखते थे। बतला रहे थे कि मेरे ऊपर केस हो गया था, तो मैं यहाँ से भाग करके चला गया कुप्पा घाट आश्रम, वही रहने लग गया। कुप्पा घाट आश्रम का ऐसा नियम है 3 दिन तक आप वहाँ रह सकते हो। 3 दिन के बाद पूछा जाएगा आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, क्या कारण है। अगर कहेंगे कि मैं यहीं रहूँगा, वैसे नहीं रखने का नियम था। अब शादी विवाह किए हैं, घर परिवार के साथ में आप रहते हैं। फिर जो बाल ब्रह्मचारी है उसके लिए भी आदेश उनके परिवार से मिलती थी, तब उनको रखा जाता था, उनको नहीं रखने का नियम था। हमारे देहात में जो आश्रम है उस आश्रम में 1 दिन आप रह सकते हैं, 1 दिन रहने का नियम है। कुप्पा घाट में 3 दिन रह सकते हैं, ऐसा नियम था। 6-7 रोज हो गया, उनको बराबर देखते थे संत पंच महाराज। एक दिन ऐसे संत पंच महाराज इनको देख लेते हैं, कहते हैं यहाँ तुम क्या करता है जी। कहते हुजूर हमारे ऊपर केस हो गया है, उसी डर से यहाँ हम छिप कर रह रहे हैं। केस हो गया है, भागो तुम्हारा नाम कट गया, भागो तुम्हारा नाम कट गया। तो फिर जा रहे हैं भंडार की तरफ। उधर कहाँ जा रहा है, थोड़ा चूड़ा ले लेते, भागो चूड़ा नहीं मिलेगा, डांट दिए। और वहाँ से चले आए अरेरिया कुछ शिवानंद जी महाराज के आश्रम में। जो अभी आश्रम जो है वहाँ तो चारों तरफ बस्ती बाजार बन गया है, एकदम सुनसान जगह था। 3 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तर से कोई गांव बस्ती नहीं थी, एकदम सुनसान जगह में उनका आश्रम था। आश्रम रोड से पश्चिम, महादेव चौक से पश्चिम वहाँ आश्रम था। वहीं रहने लग गए, गौ की सेवा में लग गए वहाँ। तो दरोगा को जानकारी मिली किसी के द्वारा कि भजनलाल अररिया आश्रम में रह रहे हैं। वहाँ पुलिस पहुँच जाते हैं। उस समय वह गाय चराने के लिए आश्रम से 2 किलोमीटर पश्चिम चले गए थे, उस बागान में गाय चरा रहे थे। वहाँ पहुँचते हैं पुलिस, पूज्य शिवानंद जी महाराज आश्रम में थे। कहते यहाँ भजनलाल नाम का कोई सत्संगी रह रहा है। हाँ रह तो रहा है, लेकिन यहाँ है नहीं, वह गाय चराने के लिए चला गया। कहते उसके ऊपर केस है। कहते हैं केस है, कोई संत पंच महाराज का कहना हुआ उनका नाम कट गया, उसका नाम कट गया होगा। नहीं, उसका नाम डायरी में है, डायरी निकाली गई, जब डायरी में पढ़ते उसका नाम था। कहने का मतलब है संत महात्मा की वाणी में ओज होती है। संत महापुरुष है, कभी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके द्वारा कुछ हो जाता है। ऐसे पुरंधनी महात्मा संत पंच महाराज की आज पावन जयंती समारोह है। इस जयंती में हम लोग भाग लिए हैं। संत महापुरुषों के विषय में कितनी बात कही जाए, उनके विषय में बहुत भी कहा जाएगा फिर भी कम ही होगा। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, मात धर छल छोड़कर। गुरु महाराज को जिस तरह है देवी साहब डांट लगाए थे कि अस्थाई संपत्ति जमा करो, अगर 100 साल जी जाएगा क्या खाएगा। तो गुरु महाराज बाबा देवी साहब की वाणी का अवहेलना कैसे करते। तो अपने पिताश्री से ज़मीन लेकर के गाछ बाँस लगाए, फिर ट्यूशन भी पढ़ाए। भजन ध्यान में जब परिपक्व हो गए तब प्रचार प्रसार में निकले। संत पंच महाराज बड़े लोग जिस राह पे चलते हैं उनके पीछे के लोग भी उस लीक को पकड़ते हैं। तो संत पंच महाराज भी जीविकोपार्जन के लिए ट्यूशन पढ़ाते थे। 10 बच्चे का पैसा लेते थे, जितने पैसे में गुजर बसर हो जाए 10 बच्चा का पैसा लेते थे, बाकी बच्चे को फ्री में पढ़ाते थे। और फिर सुन रहे थे
कि जब माँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम था, कुछ स्वामी लक्ष्मण बाबा के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था कनखुदिया में, बगल में कनखुदिया है हम लोगों के बगल में, वहाँ पे वो गए थे। गुरु महाराज का कहना हुआ अभी नहीं, अभी तुम्हारी वृद्धा माता जी में बगल में कनखुदिया है हम लोगों के बगल में, वहाँ पे वो गए थे। गुरु महाराज का कहना हुआ अभी नहीं, अभी तुम्हारी वृद्धा माता जी घर में है, उनकी सेवा करो। फिर उनका देहावसान के बाद जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमको बुला लूँगा। बुला लिया गया। फिर आजीवन उनकी सेवा में, जब तक गुरु महाराज उनकी सेवा में रहे, 1952 ईस्वी में सुने थे, 1939 में दीक्षा लिए, 47 से बिल्कुल साथ में रहने लग गए। जब तक गुरु महाराज रहे तब तक 52 ईस्वी में 1952 ईस्वी में 16 सब्जों की दीक्षा दिए गुरु महाराज, और उनको संन्यास वेश भी दिए और अहमदाबाद प्रतिनिधि बना करके भेजे। तब से गुरु महाराज के आदेशानुकूल वे ज्ञान का बृहद रूप में प्रचार करने लग गए, और प्रचार करते करते अंतिम समय तक प्रचार करते रहे। उनकी यादगारी में भी हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, और उनके जन्मदिन पर भी जन्मोत्सव मना रहे हैं। और भाग्य हम लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो, इसके लिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा दूर करना चाहिए। सहयोगियों के आग्रह पर एक छोटी सी पदरचना की गई, वो सुन करके लोग फिर आगे कार्यक्रम को देखेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम कृपालु बाबा संत सेवी महा